राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आपको बताने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कुछ मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम स्कोरर बुक से, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम टारगेट का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो चलिए आपको बताते हैं आज एग्ज़ाम स्कोरर से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ सवाल जो आपको मल्टीपल चॉइस दिया गया है। तो देखिए, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस में, तो पहला क्वेश्चन है कि ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज, तो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो ये है आपका एग्जाम स्कोरर, सब्जेक्ट है आपका बीएमटी और चैप्टर है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन में ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है जीएम इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी, या फिर जीएम स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू क्या लिखा गया है, रूट अंडर ए बी। या तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या तो ये फार्मूला, दो फार्मूला यूज़ होता है। तो जीएम अगर लिख रहे हैं तो रूट अंडर ए बी होगा, जीएम स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होता है, ठीक है ना, क्योंकि यही जाके फिर स्क्वायर हट के फिर रूट में कन्वर्ट होता है। तो आपको जो ऑप्शन में दिया हुआ है देख लीजिए, यहाँ पर रूट अंडर ए बी है, तो इसीलिए ऑप्शन, ये दोनों ही ऑप्शन अगर रहेगा तो फिर बोथ हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी ए बी, रूट अंडर ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि इन अ जीपी इफ द m प्लस nth टर्म इज p एंड m माइनस nth टर्म इज q, देन इट्स mth टर्म इज। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें। तो ज्योमेट्रिक में आपको, जैसे आपको एक फार्मूला याद करिए कि टी nth टर्म आप निकालते थे तो क्या लिखते थे, a इंटू आर का पावर में आप लिखते थे n माइनस 1 लिखते थे, ये nth टर्म लिखते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, m प्लस nth टर्म, और आपको पूछा क्या है, mth टर्म पूछा है। तो पूछा क्या है, टी mth टर्म, अगर क्या पूछा गया वो लिख लेते हैं पहले, a इंटू आर का पावर में m माइनस 1, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है, क्या है ये निकालना है। तो गिवन क्या क्या है आपको वो लिख लेते हैं पहले। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टी एम प्लस nth टर्म, टी एम प्लस nth टर्म का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, a इंटू आर का पावर m प्लस n माइनस 1, और ये दे रखा है कि इसका जो ये टर्म है वो कौन सा टर्म है, पी टर्म। तो ये पीथ टर्म है, इक्वेशन 1। फिर आप लिखेंगे टी एम माइनस nth टर्म जो होगा वो होगा a इंटू आर का पावर में m माइनस n माइनस 1, और ये आपको दे रखा है क्यूथ टर्म है, तो इक्वल्स टू क्यू, और ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। ठीक है ना, तो दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा आपको, ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, पी क्यू है, पी क्यू पी प्लस क्यू बाई 2, ये तो हो नहीं सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो यानी ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका ये, और दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आएगा, यानी दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग a इंटू आर का पावर में m प्लस n माइनस 1,
और फिर लिखेंगे a इंटू आर का पावर में m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू p इंटू क्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखिए यहाँ से क्या कैलकुलेट होकर आ रहा है, a को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये r का पावर में है, ये भी r का पावर में, दोनों का बेस अगर बराबर है तो आपको पता है कि पावर ऐड होता है। तो r का पावर में आप लिख दीजिए m प्लस n माइनस 1, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू p इंटू क्यू। तो देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस n और माइनस n कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर और r के पावर में ये m और ये m ऐड हो जाएगा तो 2m हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू p इंटू क्यू लिख लीजिए। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a स्क्वायर, और ये 2 अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा m माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू p इंटू क्यू है। तो अब इसके बदले में आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, यहाँ r स्क्वायर है तो इसके बदले में आप a r लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप लिखेंगे m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p इंटू क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ये स्क्वायर में है तो आपको तो यही टर्म चाहिए था ना, a इंटू आर का पावर m माइनस 1, a इंटू आर का पावर m माइनस 1, इसी का वैल्यू चाहिए था ना आपको। तो a इंटू आर का पावर m माइनस 1 इक्वल्स टू, ये स्क्वायर में है तो ये p इंटू क्यू क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा ये p इंटू क्यू। तो यही आपको पूछा गया था कि mth टर्म क्या होगा, तो m टर्म क्या होगा, p क्यू का रूट अंडर, तो रूट अंडर p क्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आपको ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका पी क्यू, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। टीएन का फॉर्मूला के बेस से ही हम इसको सॉल्व किए हैं, क्योंकि आपको एम टर्म पूछा गया था, तो एन टर्म में जब एन माइनस 1 होता है तो एम टर्म भी होगा एम माइनस 1, बाकी ये दे रखा था एम प्लस एन, और एम माइनस 1 को सॉल्व कर लिए, एक का पी टर्म था एक का क्यू टर्म था, दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने पे ये आपका आंसर आ गया आपका a इंटू आर का पावर m माइनस 1, यानी m टर्म जो है वो रूट अंडर पी क्यू है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। द थर्ड टर्म इन जीपी इज़ 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज़, यानी प्रोडक्ट करेंगे अगर फर्स्ट 5 टर्म्स का तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जबकि थर्ड टर्म दे रखा है 4 है, ठीक है। तो जब भी हम लोग जीपी का टर्म लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये लिखते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो जो आपको दिया हुआ गिवन जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। थर्ड टर्म मतलब T3, और जो T3 है, T3 का जो वैल्यू है वो है 4, तो T3 आपको दिया हुआ है 4। T3 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर का पावर n माइनस 1 होता है, तो यानी a इंटू आर, n का मतलब 3, 3 में से एक माइनस हो जाएगा तो 2, यानी जो भी हम लोग टर्म लिखते हैं एक हम लोग माइनस करके लिखते हैं, तो T3 के बदले में लिख सकते हैं आप a इंटू आर का पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इंटू ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये आपको दिया हुआ है कि T3 आपको वैल्यू अगर दिया हुआ है तो फर्स्ट 5 टर्म्स का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इन जीपी। तो फर्स्ट टर्म अगर ए है, सेकेंड टर्म है ए आर स्क्वायर, सॉरी सेकेंड टर्म आपका क्या है ए आर, थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और ए आर का पावर 4, ये आपको दिया हुआ है। तो यानी 1 2 3 4 5, यानी ए का पावर जो है वो 5 है, और आर हो जाएगा 4 3 7 2 9 1, ये 1 है 10, तो यानी आर का पावर 10, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
तो इसका वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। इसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आएगा वो निकालना है। तो ए आर यानी इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर का पावर में लिख लिए 5, क्योंकि ए को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए ए का पावर 5 हो जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 हो जाएगा, और ए आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है 4 है, ठीक है। तो ए आर स्क्वायर का वैल्यू अगर हम लोग 4 पुट कर लेते हैं और 4 का पावर 5, तो 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 4 से गुना करते हैं तो 16, और 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 होता है, और 256 को 4 से गुना कर दीजिए, 4 छक 24, 5 चौक 20, 2 22, यानी 1024 होता है। अगर आप ये फर्स्ट 5 टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो 1024 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। 1024 जो है ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। इफ़ द पीथ, क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ अ जीपी आर अगेन इन जीपी देन पी क्यू आर आर इन, ये कौन सा सीक्वेंस में यानी कौन सा सीरीज़ में वो निकालना है। ए पी जी पी, ए पी या फिर ए पी जी पी या फिर ए पी जी पी दोनों में है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो पी क्यू आर के बारे में बोला है, यानी पीथ टर्म, क्यूथ टर्म और आर्थ टर्म के बारे में आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो जैसे अभी आपको nth टर्म का जो वैल्यू बताएं, अभी टी एन इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, a इंटू आर का पावर n-1, तो उसी टाइप से आपको p टर्म दिया हुआ है, मतलब टी पी लिख सकते हैं। तो a इंटू आर का पावर p-1, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। क्यूथ टर्म भी आपको दिया गया है, यानी टी क्यू, a इंटू आर का पावर q-1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। और आर्थ टर्म भी आपको दिया हुआ है, यानी a इंटू आर का पावर r-1, और ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। तो आपको एक चीज़ पता है कि अगर हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में अगर लिख रहे हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, आपको पहला दिया हुआ है पीथ टर्म, क्यूथ टर्म और आर्थ टर्म जो है गुणोत्तर श्रेणी में है, तो जीपी में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रेशियो निकालता है। और कॉमन रेशियो निकालने का तरीका है कि ये सेकेंड टर्म जो दिया हुआ है, तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, और ये आपका थर्ड टर्म है। तो हम लोग कॉमन रेशियो निकालते वक्त क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से। तो सेकेंड टर्म का जो वैल्यू है हम लोग का क्या है, ए आर का पावर q-1 डिवाइडेड बाई ए इंटू आर का पावर p-1, या तो थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म भी होता है, तो a इंटू आर का पावर में r-1 डिवाइडेड बाई a इंटू आर का पावर q-1, ये होता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो a कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, दोनों का जो बेस है वो है r, और बेस अगर बराबर रहता है इंटू में प्लस होता है और डिवाइड में माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो q-1 माइनस p प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना कर रहे हैं, माइनस p माइनस माइनस प्लस हो जाता है, या तो यहाँ से a कैंसिल हो जा रहा है, तो यानी बेस r है, तो r-1, अब आपको क्या करना है, डिवाइड में तो माइनस करेंगे, तो माइनस q और माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल हो पा रहा है क्या, -1 और +1 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि q माइनस p लिख सकते हैं, और यहाँ से भी -1 +1 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप r माइनस q लिख सकते हैं। तो ये माइनस वाला जो सीक्वेंस है वो किस में आता है, AP में आता है। और मान लीजिए कि अगर कि PQR अगर AP में अगर होता है, जैसे मान लीजिए कि PQ और R अगर AP में अगर होता है, तो अब क्या लिखते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, या तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं, यानी Q माइनस P। तो देखिए Q माइनस P आ गया, और यहाँ से R माइनस Q आ गया। इसका मतलब जो आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तो वो किस में दिया हुआ है, AP में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये AP का सीक्वेंस में है, तो जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था ऑप्शन A वो मैच कर गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन A सही है, ठीक है। ये तो समझाने के लिए आपको बताए थे।
तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एपी सीक्वेंस में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर डैश डैश क्या होगा, इसका वैल्यू वो आपको फाइंड आउट करना है। यानी ये समांतर श्रेणी में आपको ये दिया हुआ है अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए और आर लिख लेते हैं पहले, फिर आपको फॉर्मूला बताते हैं। तो ए का जो वैल्यू है वो है 1, और आर आप निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब सेकेंड टर्म जो है वो क्या है, 1/2 है, और जो फर्स्ट टर्म है वो है 1, तो इसको हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 1/2 इंटू 1/1, इसका मतलब 1/2 हो गया। तो आपको फॉर्मूला जो है एस इनफाइनाइट का, वो फॉर्मूला है ए डिवाइडेड बाय, एक है 1 - आर, और एक है एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला है ए डिवाइड बाय आर -1। तो ये कब फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो ये आर -1 तभी अप्लाई होता है जब आर जो है 1 से अधिक होगा, और ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब आर 1 से कम होगा। तो यहाँ पर जो 1/2 जो दे रखा है, जो हम लोग कैलकुलेट किया है, ये 1 से कम है, तो इसका मतलब है कि आपका पहला वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये समझाने के लिए आपको फॉर्मूला लिख दिए थे यहाँ पर, लेकिन फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है हम लोग को, फर्स्ट वाला। तो यहाँ लिख लेते हैं एस इनफाइनाइट इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई 1 - आर होता है। तो ए का वैल्यू क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाई 1 - आर का वैल्यू है 1/2। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1, एलसीएम आ गया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये डिवाइड में है, इसको इनटू में लेके जाइए तो ऊपर चला जाएगा ये 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2। तो देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन का ही मैच कर रहा है कि हाँ, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो आपका जो ये आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि 5 नंबर्स आर इन जीपी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज़ 1024, देन द थर्ड नंबर विल बी। तो ये इस क्वेश्चन से मैच कर रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, बस खाली थोड़ा अलग किया हुआ है। क्या अलग किया वो बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। तो ये इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको बताए थे, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला ही यूज़ होता है। तो ये आप सही तरीके से बना लीजिएगा, क्योंकि आर ही डिसाइड करता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, ये आर इज़ ग्रेटर देन 1 या फिर आर इज़ लेस देन 1 वाला। तो उसी हिसाब से आपको फार्मूला का पुट करना है। तो इसीलिए हम लिखे यहाँ पर a डिवाइड बाई 1 माइनस आर लिखे, और उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 नंबर्स आर इन जीपी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज़ 1024। तो 5 नंबर्स का आपको प्रोडक्ट दे रखा है, 5 नंबर्स प्रोडक्ट 1024 इन जीपी में। तो 5 नंबर्स क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, 1024 दे रखा है। तो 1 2 3 4 5 सेम वही सिचुएशन आ रहा है। ए का पावर 5 और आर का पावर जो है 4 3 7 दोनों 1 10 इक्वल्स टू 1024। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर का पावर 5 इक्वल्स टू 1024। ठीक है, तो ये एक टर्म मान लीजिए, और इसका पावर जो है वो 5 है। तो ए आर स्क्वायर का पावर 5, तो ये कौन सा ऐसा डिजिट होगा
जिसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आता है, ठीक है ना। तो 1024 आपको चेक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर 1024 का एलसीएम ले लेते हैं। तो कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा? 2 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, तो 2 3 4 4 देखते हैं। 3 से तो नहीं होगा। 4 4 दूनी 8, 256, 4 छक 24, 16 4 16, 1 2 3 4 5। हाँ, यानी 4 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आता है 1024। ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो AR² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यानी जो आपको पूछा गया था यहाँ पर कि इसका थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्या है आपका? AR² है। तो AR² का वैल्यू जो है आपका आ गया 4। तो यही आपका हो गया आंसर। तो देखिए ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 8 32 इज़। तो यानी आपको सीरीज़ दिया हुआ है लेकिन आपको सम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 का पहले सम का फॉर्मूला बता देते हैं। SN इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं A इंटू आर का पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, या तो SN का फॉर्मूला होता है A इंटू 1 माइनस आर का पावर n, और ये 1 माइनस आर। ये तब फॉर्मूला अप्लाई होता है r इज़ ग्रेटर देन 1 और ये r इज़ लेस देन 1, ठीक है ना। तो ये डिसाइड करेगा, r डिसाइड करता है। तो a का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 2 है, ठीक है। r मतलब कॉमन रेशियो, तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपको है 8 और फर्स्ट टर्म है 2, तो 2 4 जा 8, तो यानी 4, यानी 1 से अधिक है। तो इसका मतलब है आपका पहला वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको सम पूछा गया है ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। तो यानी n आपको दे रखा है 5 है, तो SN का वैल्यू क्या होगा? तो SN का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए A इंटू आर का पावर n-1 r-1, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो A का वैल्यू है 2, r कितना है 4, 4 का पावर में कितना लिखेंगे 5, क्योंकि 5 टर्म्स पूछा गया है -1, और यहाँ पर हो जाएगा 4 - 1, तो 2। 4 को 5 बार गुना करेंगे, तो अभी किए थे 4 को 5 बार गुना हम लोग, तो 4 को 5 बार गुना किए तो 1024 आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1024 माइनस 1 और डिवाइड बाई 4 में से 1 गया तो 3 होगा। तो 2 इंटू 1024 में से 1 घटा दिया तो 1023 डिवाइडेड बाई 3, ये कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 341 बार में कट गया। और 341 को 2 से गुना कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 682 हो रहा है। तो देखिए 682 है क्या? 682 ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व किए, देख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है कि T12 ऑफ द सीरीज -128 64 -32, ये अगर इस टाइप से आगे बढ़ेंगे तो T12 का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में T12 का वैल्यू क्या आएगा, जबकि आपको दिया हुआ है सीक्वेंस जो है वो आपका A का जो वैल्यू है वो है -128 है और दूसरा टर्म 64 है। तो यानी कॉमन रेशियो जब आप निकालते हैं तो लिखते हैं सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ है वो है 64, तो यहाँ लिखेंगे 64, और फर्स्ट टर्म है 128 लेकिन माइनस में है, 64 है, 68 लिख रहे हैं, 64 है, 64, 64
2 से अगर इसको गुना किए 2 चौके 8, 2 6 12, तो इसीलिए आ जा रहा है आपका -1/2 आ जा रहा है। आर का जो वैल्यू है वो -1/2 है। तो T12 का वैल्यू पूछा है आपको, तो इसीलिए n हो गया 12, तो T12 क्या होगा, तो Tn का फॉर्मूला यूज़ कीजिए a/r का पावर n-1, तो a का जो वैल्यू है वो माइनस है 128, और जो r का जो वैल्यू है वो -1/2 का पावर में 12 - 1 है, तो इसलिए -128 इंटू ये 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 होगा। तो 1 को अगर 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, और 2 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 2 दूनी 4 8 16 32 64 128 256 512 512 1024 1024 को 2 से गुना कर दीजिए 48 2048 2048, ठीक है ना। माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 का टेबल में या 4 का टेबल में 4 तिया 12 4 दूनी 8 4 पच्चे 20 4 एकम 4 512 4 8 का टेबल में जाएगा ना, 8 चौके 32 8 छः 48 49 50 51 8 चौके 32 64 बार में, और 4 16 64, तो आपका आंसर आ रहा है 1/16। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 1/16, यानी T12 का जो वैल्यू आएगा वो 1/16 होगा। अगर इस टाइप से आप इस क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं -128 64 -32 इस टाइप से आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपका आएगा 1/16 जो आपको दे रखा है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 9 27, और लास्ट में आपको दिया हुआ है 364, द नंबर ऑफ द टर्म इज, इसका मतलब श्रेणी 1 3 9 27 का योगफल आपको दिया हुआ है 364, तो पदों की संख्या क्या है, योगफल यानी ऐसा आपको दिया रखा, ऐसा दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 1 3 9 27 दिया हुआ है, 1 3 9 27 दिया हुआ है, तो इसका मतलब a का वैल्यू है 1, और r का वैल्यू है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो यहाँ 1 3 9 दिया हुआ है, तो सेकेंड टर्म जो है वो 3 है और फर्स्ट टर्म 1 है, इसका मतलब हो गया r का वैल्यू हो गया 3, और योगफल मतलब Sn आपको दिया हुआ है जो है 364, तो ये कितने बार में आएगा वो आपको n पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर r का वैल्यू 3 है, तो इसलिए Sn का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a इंटू r का पावर n -1 r -1, क्योंकि r इज़ ग्रेटर देन 1 है। तो a का जो वैल्यू है वो है 1, r का जो वैल्यू है वो है 3, 3 का पावर में n लिख लेते हैं -1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, और Sn आपको दिया हुआ है 364 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप आगे लिखेंगे 364, 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम वैल्यू ही रहेगा 3 का पावर n -1, और डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको एक काम कर सकते हैं 364 को इंटू कर दीजिए, 3 में से गया 2, तो 2 यहाँ लिख लीजिए, इक्वल्स टू में लिख लीजिए यहाँ पर। अब तो 364 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 चौके 8 2 6 12 728, और ये माइनस में था इसको प्लस में लेके आइए, तो 3 का पावर n, तो ये हो जाएगा 729, और ये 3 का पावर n, तो ये बेस 3 है, तो ये 3 को कितने बार मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 729 आएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 बार में 81 आता है, 5 बार में 243 आता है, 3 तिया 9, यानी 6 बार में 729 आता है, तो ये 3 का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 3 का पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, तो n का वैल्यू हो गया 6, यानी 6 बार में अगर आप ऐसे आगे बढ़ते हैं तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 364 आएगा, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है ये 4 बार तो दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अगर इसको सम करते हैं तो जैसे आपको दिया हुआ है पहला नंबर 1 है,
फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। तो 6 नंबर जैसे यहाँ लिखा था ना, इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 364 आना चाहिए। 9 3 12 1 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24, 8 2 10, 4 14, 2 16, 16 2 1 3, 364। यानी ये 6 बार में आपका आता है 364। ठीक है ना, जो आपको प्रूव कर दिए। तो n इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। और एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है गुणोत्तर श्रेणी 4m64 में m का मान क्या है, यानी वैल्यू ऑफ m। तो मिडिल टर्म आपको दिया हुआ है, यानी 4, एक m दिया हुआ है और एक 64 दिया हुआ है। ठीक है, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर यानी m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 4 इंटू 64। तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 256। तो m स्क्वायर यानी 256 किसका स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। तो इसीलिए m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसको दूसरे तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। m वो सेम चीज़ ही आएगा, यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये जो दे रखा है वो GPC की सीरीज़ में ही है। और इसमें आप कॉमन रेशो जब निकालते हैं तो सेकेंड टर्म जो m है डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म करते हैं, यानी T2/T1, या फिर T3 यानी जो 64 बाई m लिखते हैं। तो m को m से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो m स्क्वायर, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा वही 256। तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर, मतलब m इक्वल्स टू 16 आपका आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, आपको ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस जो है सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 9 10 सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। तो अब आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टारगेट, एग्ज़ाम स्कोरर दोनों बुक से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो, चाहे वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस हो, सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताया जा रहा है। तो उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।